नमस्कार दोस्तों मित्रों, आज की जो हमारी चर्चा रहेगी वो मकर राशि वाले जातकों के लिए रहेगी। अब इस वीडियो को आप राशि से भी देख सकते हैं और इसको आप लगन से भी देखें। दोनों तरह से आपके लिए परिणाम मिलेंगे। ये आप राशि के हिसाब से देखिए या आप लगन के हिसाब से देखिए, दोनों तरह से आपके लिए इसका लाभ प्राप्त होगा। तो आपकी जो राशि के स्वामी है वो कौन है? शनिदेव है। मकर राशि की बात कर रहे हैं। इस महीने में मई की बात चल रही है। मई 2025 में आपका ये महीना कैसा रहने वाला है, ये ग्रह गोचर आपके लिए क्या देने वाला है। तो सबसे पहली बात तो है कि इस महीने में 4 ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 15 मई को तो सूर्यदेव चले जाएंगे अपनी अगली राशि में, वृषभ राशि में चले जाएंगे, और 15 मई को ही गुरु मिथुन राशि में चले जाएंगे। 18 मई को राहु और केतु क्रम से राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। ये बहुत बड़ा बदलाव है और ये अहम भूमिका निभाते हैं। ये ग्रह बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, इसलिए इस वीडियो को समझना जानना बहुत ज़रूरी है। आप लास्ट तक बने रहिए। आपके लिए लास्ट में मैं उपाय भी बताऊंगा। मेरे चैनल पर आप पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए कि अपने आपके दोस्तों को भी इसका लाभ मिल सके। मित्रों, ग्रह की कहाँ बैठे हुए हैं राशि के मुताबिक, तो मकर राशि के हिसाब से तीसरे घर में राहु, शनि, बुध और शुक्र बैठे हुए हैं। 4 ग्रह एक जगह। चौथे भाव में उच्च के सूर्य बैठे हुए हैं। पंचम भाव में गुरु बैठे हुए हैं और आपके सप्तम भाव में मंगल नीचे के होकर के बैठे हैं, मांगलिक प्रभाव लेकर के, और केतु देव आपके भाग्य स्थान में। ये स्थिति है। आप तो आपका सबसे पहले स्वास्थ्य देखेंगे, फिर शिक्षा ज्ञान देखेंगे, आपका लव रिलेशन देखेंगे, दाम्पत्य जीवन देखेंगे, आपका भाग्य देखेंगे और कर्म क्षेत्र में क्या बदलाव होगा। ये बहुत आसान तरीके से हम आपको बताने वाले हैं। मित्रों, इस ज्योतिष का आपको लाभ उठाना चाहिए कि ये ऐसी विद्या है, ये ऐसी पद्धति है कि जिसके माध्यम से आगामी जीवन के बारे में एक रास्ता मिल जाता है। उस रास्ते पर हम चल करके अपने जीवन को सुगम बना लेते हैं, आनंदमय बना लेते हैं। यही ज्योतिष का काम है। ये कोई जादू टोना टोटका नहीं है। ये सौर मंडल पर आधारित है, वेदों का छठा अंग है और हम ये मान के चलिए कि वेद ही पढ़ रहे हैं और वेदों में मिथ्या बातें इस तरह की कोई नहीं होती जो आपके लिए गुमराह करे। यदि कोई गुमराह करता है तो वो वैदिक ज्योतिष नहीं है। आइए मित्रों, समझते हैं स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो तीसरे भाव में पराक्रम भाव में राहु के साथ में शनिदेव, तो हिम्मत, पराक्रम, ताकत आपके अंदर रहेगी, मनोबल आपका बना रहेगा। छोटे भाई बहनों के साथ तालमेल बना करके रखिए। शौक मौज जो करते हैं उसका आप ध्यान रखिए। आप कोई आर्टिस्ट हैं, आप कोई ज्योतिष का काम करते हैं, ज्योतिष पढ़ रहे हैं, आप किसी बैंक में काम करते हैं, सीए का काम करते हैं, और आप किसी ऐसी कला के माहिर हैं, चाहे वो डांसिंग की है, चाहे संगीत की है, चाहे कवित्व की है, वो आपकी निखरने वाली है। उसमें 4 चांद लगने वाले हैं। छोटे भाई बहन आपका साथ देंगे। आपके जो सहयोगी हैं, जो आपके नौकर चाकर हैं, वो भी आपका साथ देंगे। आपके लिए कुल मिला करके ये रिजल्ट अच्छे मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं हम आपके केवल तीसरे भाव के जो स्वामी मंगल हैं वो नीचे के होकर के सप्तम भाव में बैठे हैं और इसमें मंगल जो है आपके तीसरे भाव के स्वामी और 11वें भाव के स्वामी बनते हैं। तो ये बेनिफिट वाले नहीं है, ये बेनिफिट नहीं दे पाएंगे आप। लेकिन सप्तम भाव में बैठ करके कहीं ना कहीं सप्तम भाव में 7वें भाव के कारक भाव को या उनके जो कारकत्व तो उसको कहीं ना कहीं बिगाड़ने की कोशिश करेंगे।
तो अब आपको क्या करना है कि उन सारी कोशिशों को नाकामयाब करना है, आपको सोच समझ करके चलना है। यही ज्योतिष का उपाय है। लास्ट में मैं बताऊंगा आपको क्या करना होगा। तो इस प्रकार से आपके लिए मंगल देव तीसरे भाव के स्वामी तो कहीं डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं, लेकिन जो ग्रह वहां बैठे हुए हैं वो इस भाव को बढ़ाएंगे। गुरु की बात करते हैं कि आपके पंचम भाव में गुरु बैठे हुए हैं, 15 मई तक रहेंगे, उसके बाद में छठे भाव में चले जाएंगे। तो आपकी शिक्षा, ज्ञान, विवेक, कंसीव करना चाहते हैं, घर में आप अपने नवजात शिशु को चाहते हैं, तो आपका ये पीरियड बहुत अच्छा रहेगा और उसके आपको लाभ उठाना चाहिए। लव रिलेशन आपके बहुत अच्छे रहेंगे, आपस में आपकी बहुत अच्छी तालमेल बनी रहेगी, संतान आपका साथ दे, आपकी शिक्षा बहुत अच्छी रहेगी। तो आप धार्मिक शिक्षा, कोई धर्म से संबंधित शिक्षाएं, आप कोई वेद वेदांतों की शिक्षा पढ़ रहे हैं, संस्कृत विषय में आप कहीं आप शिक्षा ले रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा समय है आपके लिए और उससे लाभ उठाना चाहिए। अब बात करते हैं हम आपके दाम्पत्य जीवन की। दाम्पत्य जीवन में मैंने बताया वहाँ बैठे हुए हैं तीसरे भाव के और 11वें भाव के स्वामी मंगल देव, और मंगल देव भी बैठे नीचे के होकर के। तो आपके वैवाहिक जीवन में, आपके दाम्पत्य जीवन में कहीं उथल पुथल होने की संभावना बनती है, क्योंकि ये तेजस्वी ग्रह हैं, अग्नि तत्व के ग्रह हैं। तो आपके अंदर एक एग्रेसी करेंगे, आपके पार्टनर के साथ में भी ये एग्रेसी का भाव रखेंगे, और एग्रेसी का भाव जो होता है वो अच्छा नहीं होता। क्रोध करना आप उसमें अच्छा नहीं होता, आर्गूमेंट करने, तीखे आर्गूमेंट करना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए आपको क्या करना है, बहुत धैर्य से, जबकि ये उतावले होते हैं, गुस्सा वाले भी होते हैं मंगलदेव, लेकिन इनके अंदर एक धैर्यता भी होती है, फिर बाद में वो सारी चीज़ें समाप्त भी हो जाती है। इसलिए वो मौका मत दीजिए किसी के लिए, चाहे वो आपका पार्टनर हो, चाहे आपका दाम्पत्य जीवन का साथी हो, तो आपको, या व्यापार का कोई आपके बिजनेस में काम करने वाले या बिजनेस के साथ आपके जुड़ने वाले लोग हों, उनके साथ कोई ऐसी बातें ना करें ताकि वो कहीं खराब। अब बात करते हैं हम आपके भाग्य की। भाग्य के स्वामी बनते हैं बुद्धदेव, और बुद्धदेव की स्थिति तीसरे भाव में, अपने ही घर को देख रहे हैं, वहाँ केतु देव बैठे। नवम भाव में केतु देव का बैठना आपको धार्मिक बनाता है, आपको सैद्धांतिक बनाता है, आपके भाव बहुत अच्छे करता है, सामाजिक बनाता है, सांसारिक जो संस्कार होते हैं उनको आपके अंदर देता है। यात्राएं कीजिए, धार्मिक यात्राएं कीजिए, उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। धर्म कर्म से जुड़िए, आपका लाभ प्राप्त होगा। आप अपने गुरुओं के माध्यम से आप मार्गदर्शन लीजिए, तो मैं समझता हूँ और अच्छा आपका मार्गदर्शन होने वाला। गुरु का सम्मान कीजिए। आगे हम अब बात करते हैं आपके कैरियर भाव। तो कैरियर भाव के स्वामी शुक्रदेव, शुक्रदेव की स्थिति अपने से छठे भाव में, राशि से तीसरे भाव में। तो ये स्थिति थोड़ी सी, जब राहु और शनि के साथ में, आलस को त्यागना पड़ेगा, मेहनत और परिश्रम आपको करना पड़ेगा। खाली बातून होकर के, खाली बातें हवाई फेर करके काम नहीं चलेगा, इसलिए आपको परिश्रम करना है, मेहनत करनी है, सूझबूझ से काम लेना है। चाहे आप किसी नृत्य कला में, चाहे आपके पास कोई कवित्व का काम है, चाहे डांसिंग काम करते हैं आप, तो वो समय आपके लिए बहुत, चाहे आप किसी फैशन डिजाइनिंग में काम करते हैं, चाहे आप साज सज्जा का काम करते हैं, चाहे यूट्यूब का काम करते हैं, जो भी शुक्र से रिलेटेड काम है, जो भी आज आपको नजर आ रहा है संसार में, ये जो भौतिक सुख है, ये सब शुक्र की देन है। तो इसलिए आपको जो भी काम करना है सोच समझ के करना है, आगे बढ़ना है, मेहनत करनी है, तरक्की करनी है। इस प्रकार से मैं ये कहूँ कि मकर राशि वाले जातकों के लिए लगभग ये महीना 80% बहुत अच्छा है, कोई परेशानी इसमें नहीं आ रही। यदि आपको कोई परेशानी आ रही है तो अपनी जन्म पत्रिका को दिखाएं, इनमें से कोई ग्रह आपका कहीं नीच का हो सकता है, कमजोर हो सकता है, पाप पीड़ित हो सकता है, या उसकी दशा अंतरदशा चल रही होती है, तो आपके लिए पीड़ा भी यदि मिल रही है तो आप भगवान भोलेनाथ की आराधना कीजिए, तो ये समय बहुत आसानी से आपका निकल जाएगा। इस प्रकार से ये महीना आपका अच्छा है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।